आज एक और नए वीडियो के साथ आए हैं और आज एक नए विचारक के बारे में बात करेंगे। ये अपने आप में एक महान विचारक रहे हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। इनके बारे में चर्चाएं करेंगे आज। और इनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों पर भी चर्चा करेंगे। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज़ादी के समय में। और आगे इनकी चर्चाएं देखेंगे क्या है इनके बारे में आज। तो उत्तर है महात्मा गांधी। सबसे पहले मैं बात करूं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इनके जो चैप्टर है, जो इनका अध्याय है, वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। और बैठे रहें दिल थाम के, सुनते रहें दिल थाम के, नोट्स बनाते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें, निरंतर जारी रखें। अब देखेंगे इनके बारे में। उत्तर है महात्मा गांधी आधुनिक युग के राजनीतिक विचारकों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में राजनीति विषय पर किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। चाणक्य के समान अर्थशास्त्र, प्लेटो के समान रिपब्लिक, अरस्तु के समान राजनीति, मैकियावेली के प्रिंस जैसे किसी भी ग्रंथ में अपने राजनीतिक विचारों को एकत्रित नहीं किया, परंतु फिर भी उनके विचारों ने भारतीय राजनीति जीवन को ही नया मोड़ और गति प्रदान नहीं की, वरना संपूर्ण एशिया के जागरण के अग्रदूत बनकर प्रस्फुटित हुए। गांधी जी के राजनीतिक विचार देखें। धर्म के ऊपर इनका क्या कहना है। धर्म के अनुसार राजनीति। गांधी जी ने घोषणा की कि धर्म के बिना राजनीति पाप है। उनका कहना था कि राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता है। यदि राजनीति को धर्म से पृथक किया गया तो राजनीति भ्रष्ट हो जाएगी। गांधी जी के शब्दों में, यदि मैं राजनीति में भाग लेना चाहूं तो केवल इसलिए कि राजनीति एक सांप की भांति चारों ओर से घेरे हुए है। मैं इस सांप से लड़ना चाहता हूं। मैं राजनीति में धर्म का प्रवेश चाहता हूं। धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा को मारती है। गांधी जी का धर्म से तात्पर्य वह नहीं था जो हम समझते हैं। गांधी जी धर्म को एक जीवन पद्धति ही मानते थे। उनके अनुसार धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित एक नैतिक जीवन पद्धति है जो मनुष्य को सदा उसके कर्तव्यों की ओर प्रेरित करती है। गांधी जी का धर्म संकुचित धर्म नहीं था। उनके अनुसार सभी धर्म समान हैं। सत्याग्रह और अहिंसा। सत्य क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। सत्य निरपेक्ष है, परंतु इस निरपेक्ष सत्य तक सापेक्ष सत्य के माध्यम द्वारा पहुंचाया जा सकता है। दैनिक जीवन में हम सापेक्ष सत्य सर्वे सर्वा बन जाता है और इसी के द्वारा धीरे धीरे निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। उपरोक्त तत्व केवल भावनात्मक सत्य ही नहीं है, इसकी प्राप्ति वास्तविक जीवन में भी की जा सकती है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि मनुष्यों का एक साथ पूर्णोत्थान अर्थात सर्वोदय परम लक्ष्य है। यह एक निरपेक्ष सत्य है। इसे एक चरम वास्तविकता भी कह सकते हैं। गांधी जी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के विरोधी थे। उनके अनुसार यह एक हृदयहीन सिद्धांत है जिसने मानवता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। केवल एक ही वास्तविक सभ्य और मानव सिद्धांत हो सकता है,
हो सकता है और यह सभी व्यक्तियों का का अधिकतम सुख और इसे आत्म बलिदान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोदय जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इस तर्क तक पहुंचने के लिए कई पड़ाव आते हैं। जैसे सर्वोदय के लिए यह आवश्यक है गरीबों और दलितों का शोषण बंद हो, सभी देश स्वतंत्र हो, संसार में आर्थिक और सामाजिक समानता हो। यह पड़ाव सापेक्ष सत्य है। इन्हीं के माध्यम से निरपेक्ष सत्य अर्थात चरम लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। सत्याग्रह। यदि सत्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है सत्याग्रह। सत्य की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सत्याग्राही के पास एक ही अस्त्र है, वह है अहिंसा। अतः सत्याग्रह और अहिंसा का आपस में अटूट संबंध है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह अर्थात सत्य बल। यह एक आध्यात्मिक बल है। सत्य तक पहुंचने के लिए सत्य की शक्ति का पूर्ण प्रयोग ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह में सदा आत्म कष्ट की भावना रहती है। सत्याग्रह एक शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। गांधी जी के शब्दों में, वे व्यक्ति जो दुर्बल हैं इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल वही व्यक्ति जो यह अनुभव करते हैं कि मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति भी है जो उसकी पाशविक शक्ति से उच्च है, इस अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। मौन, असहयोग, अभिनय, अवज्ञा, उपवास, हड़ताल आदि सत्याग्रह के विभिन्न स्वरूप हैं। परंतु यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है। अनुचित मांगों को पूरा करवाने के लिए इन उपयोगों का सहारा लेना सत्याग्रह नहीं कहलाएगा। अहिंसा। अहिंसा अहिंसा के बिना सर्वोच्च सत्य की सिद्धि संभव नहीं है। अहिंसा और सत्य का संबंध अटूट है। अहिंसा के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है वह सत्य का उल्लंघन करता है अर्थात हिंसा करता है। हिंसा असत्य है क्योंकि वह जीवन की एकता व परिपक्वता के विरुद्ध है। सत्य और अहिंसा गांधी के अनुसार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व हार्दिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है। साधारणतया शारीरिक कष्ट पहुंचाने को ही हिंसा समझा जाता है, किंतु अहिंसक व्यक्ति शरीर और विचार दोनों से ही अहिंसा का पालन करता है। जैसे देखने में अहिंसा शब्द नकारात्मक प्रतीत होता है, वैसे ही जैसे किसी को नहीं मारना अहिंसा है, किंतु किसी का जीवन बचाना, किसी को जीवन प्रदान करना, उसके लिए खुशी जीवन के साधन प्रस्तुत करना भी अहिंसा है। शुभ कार्य करना भी अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वीरस्य भूषणम अर्थात अहिंसा वीर का आभूषण है। केवल वीर तथा शक्तिशाली ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें ही अहिंसा द्वारा पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। गांधी का मत है कि कुछ व्यक्तियों जो दुर्बल होते हैं, जो किसी का मुकाबला हिंसा द्वारा नहीं कर सकते, वे अहिंसा की शरण में आ जाते हैं। यद्यपि यह उचित नहीं है, फिर भी इस प्रकार अहिंसा की शरण में आया व्यक्ति धीरे धीरे आत्मिक बल
प्राप्त करने लगता है और सतत साधना के द्वारा उसकी अहिंसा वीर की अहिंसा में बदल जाती है। साध्य और साधना। गांधी जी के नीति विषयक सिद्धांतों में अन्य महत्वपूर्ण बात साध्य साधना के विषय में उनके विचार उनके अनुसार किसी साध्य को प्राप्त करने के साधन भी उतने ही शुभ होने चाहिए जितना कि साध्य है। साधनों से उच्च साधनों की प्राप्ति को वे अनुचित मानते थे। साधनों की पवित्रता के प्रति उनके विचार इतने दृढ़ थे कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यदि हिंसा धोखे अथवा असत्य के द्वारा मुझे देश की आज़ादी मिले तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा। राज्य संबंधी विचार क्या थे उनके? राज्य संबंधी विचार। गांधी जी राज्य विरोधी थे। मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे भी एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, किंतु गांधी जी द्वारा राज्य का विरोध साम्यवाद और अराजकता के विपरीत भौतिक कारणों पर आधारित न था। उनके द्वारा राज्य के विरोध का एक कारण तो यह था कि वे राज्य को हिंसा पर आधारित मानते थे। राज्य सामूहिक रूप से हिंसा का प्रयोग करता है। यदि व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है। यह दंड चाहे सामाजिक रूप से उचित हो पर है तो हिंसा। गांधी जी के राज्य विहीन समाज में मशीनें नहीं होगी। वास्तव में उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संपूर्ण समाज छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होगा। यह इकाई होंगे ग्राम। प्रत्येक ग्राम पूर्णतया स्वयं शासी होगा। समस्त आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन ग्राम में ही हो जाएगा। आवश्यकताएं सीमित होने के कारण ना तो कारों की आवश्यकता होगी और ना रेलों की। वायुयानों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समाज के सभी व्यक्ति पूर्णतया हिंसात्मक होंगे। उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाया करेंगी। अतः अपराध नहीं होंगे। फिर पुलिस की आवश्यकता ही नहीं होगी। यदि कहीं छिटपुट अपराध हुए तो उनका निर्णय ग्राम पंचायतें किया करेंगी। ऐसे समाज में सभी अपने शासक होंगे। वे अपने ऊपर इस प्रकार शासन करेंगे कि वे दूसरे के मार्ग में बाधक ना बने। जीवन स्वच्छ निर्मल और सदा होगा। ना बड़े नगरों होंगे, ना गंदी बस्तियां होंगी, ना आधुनिक सभ्यता की तड़क भड़क और ना उससे उत्पन्न रोग, ना बड़ी बड़ी मशीनें होंगी और ना ही मनुष्य का शोषण। अहिंसात्मक राज्य। आगे देखेंगे अहिंसात्मक राज्य। अहिंसात्मक राज्य। जिस प्रकार प्लेटो ने अनुभव किया है कि उसकी कल्पना का आदर्श राज्य इस धरातल पर स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने एक आदर्श की रचना की। उसी प्रकार गांधी जी ने भी यह अनुभव किया कि राज्य विहीन हिंसात्मक समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने भी एक ऐसे राज्य को आदर्श माना जो अहिंसा
आदर्श माना जो अहिंसा प्रधान हो। इस प्रकार रूसो वर्तमान सभ्यता का विरोधी होते हुए भी बैक टू द का नारा वापस ले लेता है। उसी प्रकार गांधी जी भी राज्य विहीन समाज के आदर्शवादी नारे को दोहराते नहीं। अब तो राज्य विहीन समाज के स्थान पर गांधी जी के एक ऐसे समाज की स्थापना चाहते हैं जिसमें राज्य तो होगा परंतु वह अहिंसा प्रधान होगा। उन्हीं के शब्दों में कोई शासन पूर्णतया अहिंसात्मक नहीं हो सकता क्योंकि वह सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं ऐसे स्वर्णिम युग को नहीं मानता परंतु मैं एक ऐसे अहिंसा प्रधान राज्य की स्थापना की संभावना पर विश्वास करता हूँ और मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। अहिंसा प्रधान राज्य ही गांधी जी का आदर्श राज्य है। इसे ही उन्होंने राम राज्य भी कहा है। इस आदर्श राज्य की मुख्य विशेषताएं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, रोटी के योग्य श्रम, वर्ण व्यवस्था, अपरिग्रह आदि। अब आते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के अनुसार शोषण का सबसे बड़ा कारण शक्ति का कुछ विशेष हाथों में निहित हो जाना। गांधी जी राज्य समाजवाद का भी इसलिए विरोध करते हैं कि उनकी प्रवृत्ति केंद्रीकरण की ओर है। शोषण को समाप्त करने के लिए और सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए सुझाव था कि आर्थिक और राजनीतिक दोनों शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब इसमें भी पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। गांधी जी का मत था कि आधुनिक युग में प्रजातंत्र के नाम पर संपूर्ण शक्तियां कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं। वे उसका मनमाना प्रयोग करते हैं। प्रजातंत्र जबकि वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्तियों का कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में हो। इस दृष्टि से तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से यह उचित है कि राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। स्वायत्तशासी गांव की स्थापना के द्वारा गांधी जी राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। गांधी जी बहुत बड़े समाजवादी थे। वे यह सहन नहीं कर सकते थे कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए हजारों श्रमिकों का शोषण करे। उनके मन में पैसों के पीछे पागलों की भांति घूमने वाले व्यक्तियों के प्रति कोई स्थान नहीं था। ये मशीनें और यंत्र वो लालच के परिणाम हैं, शोषण के माध्यम हैं। आर्थिक शक्तियों का कुछ हाथों में केंद्रित हो जाना संपूर्ण समाज के लिए घातक है। इसके द्वारा सभी उद्योग कुछ बड़े बड़े नगरों में केंद्रित हो जाते हैं। गांव में एक बड़ी संख्या में किसान नगरों में आ बसते हैं। उन्हें विवश होकर गंदी परिस्थितियों में रहना पड़ता है। उनका जीवन स्तर बहुत गिर जाता है। उन्हें शराबखोरी, व्यभिचार तथा अन्य कई तरह के बुरे रोग घेर लेते हैं। इन सब रोगों से छुटकारा पाने का एक इलाज है मशीनों का उन्मूलन। आदर्श की दृष्टि से गांधी जी यह पसंद करेंगे कि सभी मशीनों
और यंत्रों को समाप्त कर दिया जाए। ना बड़े नगर हो, ना बड़े उद्योग हो। तो फिर पूंजीपति ही होंगे, ना तो फिर पूंजीपति होंगे और ना ही शोषण। उनके स्थान पर सारे देश में कुटीर उद्योग का एक ऐसा जाल बिछाया जाए कि जिससे देश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग के विकास से बेकारी की भी समस्या का समाधान हो जाएगा तथा उससे आधुनिक सभ्यता के रोग भी मानव को नहीं खाएंगे। परंतु परंतु गांधी जी यह अनुभव करते हैं कि मशीनों से पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वे चाहते थे कि लघु उद्योग को बड़े उद्योगों में ऐसा समन्वय हो सके कि उद्योग लघु उद्योगों को हड़पे नहीं। बड़े उद्योग और कुटीर उद्योग में प्रतियोगिता न हो, वे एक दूसरे के पूरक हो, ताकि समाज में ना बेकारी हो और ना ही शोषण। वे चाहते थे कि मशीन इंसान की आत्मा को कुचल ना पाए, इसीलिए वे आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहते थे। अब उनके न्याय सिद्धांत क्या है? न्याय सिद्धांत देखेंगे। गांधी जी व्यक्तियों की समानता पर भी बहुत अधिक बल देते थे। वे यह भी मानते थे कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों पर जो अत्याचार किए जाते हैं वे पूर्णतः समाप्त होने चाहिए। इस अत्याचार को समाप्त करने में उन्होंने पश्चिम द्वारा निर्मित समाजवाद को नहीं अपनाया। शोषण को समाप्त करने की में अपनी अपनी उनकी अपनी ही योजना थी। न्याय सिद्धांत ट्रस्टीशिप। गांधी जी की मान्यता है कि जिसके पास संपत्ति है वह उसी की ओर रहे। गांधी जी की मान्यता है कि जिसके पास संपत्ति है वह उसी की रहे, वे ही उसकी देखभाल करें और उसी के द्वारा अत्यधिक उत्पादन का प्रयत्न करें, परंतु इस उत्पादन से प्राप्त लाभ का उपयोग वे स्वयं न करें, क्योंकि वे संपत्ति के स्वामी नहीं, केवल संरक्षक हैं। ट्रस्टी है। वास्तव में यह संपत्ति जनता की है, उसके द्वारा किया गया उत्पादन जनता का है, इसके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण लाभ भी जनता का है, अथवा किसी उद्योग विशेष में कार्य करने वाले व्यक्तियों का है। पूंजीपति जो उद्योग का संचालन है अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक धन ले लें और शेष आय अथवा लाभ अन्य कर्मचारियों में बांट दे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि संपत्ति व स्वामियों की भी केवल उतनी आवश्यकताएं हैं जितनी कि एक साधारण कर्मचारी की, क्योंकि वह भी एक मनुष्य है, अतः उसे धन की आवश्यकता नहीं है। उसे धन की आवश्यकता है। रोटी के योग्य श्रम। अब देखेंगे 8वां पॉइंट, रोटी की योग्य श्रम। गांधी जी के आदर्श राज्य एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रोटी के योग्य श्रम। उन्होंने यह सिद्धांत टॉलस्टॉय तथा
रस्किन से लिया है। इस सिद्धांत की पुष्टि उन्होंने गीता और बाइबल के द्वारा भी की। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में इतना शारीरिक श्रम आवश्यक करना चाहिए जिससे उसके भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाए। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई भी व्यवसाय करता हो, रोटी के लिए श्रम आवश्यक करेगा। आज संसार में 90% व्यक्ति श्रम करते हैं और 100% व्यक्ति उससे उपभोग करते हैं। यदि शेष व्यक्ति भी मिलकर श्रम करे तो संसार कितना सुखी हो जाएगा। अब है वर्ण व्यवस्था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं। गांधी जी भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण उन्हें पसंद नहीं था। भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। उनके अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने पैतृक व्यवसाय ही अपनाने चाहिए। समाज में केवल 4 वर्ण होने चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को जन्मजात नहीं अपितु कर्मगत माना है, अर्थात जो व्यक्ति जो कर्म करेगा उसे वैसे ही वर्ग में रखा जाएगा। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं बल्कि कर्म पर आधारित है। यह वर्ण विभिन्न जातियां नहीं विभिन्न वर्ग हैं। विभिन्न केवल कार्य में अंतर के कारण हैं। सभी वर्णों का महत्व समान है। अस्पृश्य प्रथा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। पुलिस और सेना। गांधी जी मानते थे कि सभी व्यक्ति अहिंसावादी नहीं हो सकते। मानव स्वभाव का उनका अध्ययन यथार्थवादी था। इसलिए वे आदर्श राज्य में पुलिस व्यवस्था करते थे, परंतु आधुनिक पुलिस में उनका स्वरूप भिन्न होगा। आदर्श राज्य की पुलिस जनता की वास्तविकता सहायता और सेवक होगी। व्यक्ति वेतन पाने के लिए नहीं, जनता की सेवा की भावना से पुलिस में भर्ती होंगे। पुलिस अपने कार्य में अहिंसा का सहारा लेगी। आदर्श राज्य में सेना नहीं होगी। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आदर्श राज्य का दायरा केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वह संपूर्ण विश्व के आदर्श व्यवस्था है। सेवा के स्थान पर देशों की शांति सेना होगी। अब गांधी जी के धर्म संबंधी और राजनीति संबंधी विचार क्या हैं, इनको देखेंगे। गांधी जी के आध्यात्मिक दर्शन का प्रधान स्रोत गीता है। वे वैसे उपनिषदों और विभिन्न धार्मिक महापुरुषों एवं धर्म ग्रंथों का उनके आध्यात्मिक विचारों पर प्रभाव पड़ा था। वास्तव में गांधी जी की राजनीतिक का आधार ही धर्म है। गांधीवाद उन लोगों को ही प्रभावित कर सकता है जिनकी थोड़ी बहुत आस्था धर्म में अवश्य हो। गांधी जी का मत था कि मानव की समस्त क्रियाओं का प्रेरक धर्म ही है। वे जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति बतलाते थे। उनका मत था कि जीवन की समस्त क्रियाएं, चाहे वे बौद्धिक हो या आर्थिक या सामाजिक अथवा राजनीतिक, धर्म द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त करती हैं।
गांधी जी राजनीति को धर्म का ही एक अंग समझते थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक कर्तव्य समझकर ही राजनीति में भाग लिया। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि मैंने राजनीति में प्रवेश इसलिए किया क्योंकि आज राजनीति हमसे एक सांप की भांति लिपटी हुई है, जिससे हम अलग नहीं हो सकते, चाहे कितना भी प्रयत्न करें। मैं सांप से लड़ना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि गांधी जी का धर्म कौन सा धर्म है? हिंदू, मुस्लिम या ईसाई? इसका उत्तर स्वयं गांधी जी ने स्वयं गांधी जी के शब्दों में यह है, मैं धर्म का क्या अर्थ समझता हूँ वह हिंदू धर्म नहीं है, जिसको मैं अन्य धर्मों की अपेक्षा निश्चित रूप से श्रेष्ठ समझता हूँ। केवल नहीं बल्कि वह धर्म है जो हिंदू धर्म का अतिक्रमण करता है, जो कि मानव स्वभाव को ही बदल देता है, जो मनुष्य को उसके आंतरिक सत्य से अटूट संबंध बांध देता है, जो सदैव हमारा परिष्कार करता है। वह मनुष्य के अंदर स्थायी तत्व है, जो पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए कोई भी बलिदान करने को तत्पर है, जो आत्मा को एकदम बेचैन बना देता है जब तक कि वह अपने को प्राप्त न करके अपने सृष्टा को जान ना ले और सृष्टा और अपने बीच संबंध को समझ ना ले। यदि संक्षेप में कहा जाए तो गांधी जी का धर्म मानव मात्र की सेवा है। पतितों और असहाय को गले लगाने में तथा निष्काम भाव से सत्य की खोज में है। गांधी जी का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है। यह तो उनके धर्म का स्वरूप था, परंतु गांधी जी के आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र एक ईश्वर था। वे ईश्वर के सच्चे भक्त थे। अब सत्य ही ईश्वर है, इसके बारे में क्या कहना है गांधी जी का, देखिए, आइए देखते हैं। गांधी जी के विचार में ईश्वर की मूर्ति या निराकार वृक्ष की कल्पना उचित नहीं, परंतु ईश्वर का वास्तविक रूप तो सत्य और प्रेम है। वास्तव में ईश्वर एक सर्वव्यापी सत्य है, जिसमें समस्त शुभ अशुभ वस्तुओं का वास रहता है। ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में निवास करता है। वह संसार में भी रहता है और दूसरे और उससे भी और दूर भी। गांधी जी ईश्वर को अज्ञेय और अचिंत्य बताते हैं। वे वेदों में इसलिए उसे कोटि कोटि कह कर पुकारा गया है। गांधी जी जगत को ही ईश्वर का व्यापक रूप मानते थे, अतः यह जगत उनके लिए सत्य था, मिथ्या नहीं। उनकी आस्था थी कि ईश्वर की श्रेष्ठ कृति मानव है, अतः मानव में प्रेम होना अनिवार्य है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत भी इस भावना की समानता पर आधारित है। उनके अनुसार दलितों और दुखियों व्यक्ति की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। ईश्वर की प्राप्ति के साधन
गांधी जी ने ईश्वर की प्राप्ति के साधन भी बतलाए हैं। उनका मत था कि कर्मकांड के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता, ना यह तपस्या करने से मिलेंगे, ना ही कहीं ढूंढने से। इसका तो वास मनुष्य के अपने हृदय में ही है। इसलिए इसलिए हृदय मात्र की शुद्धता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और हृदय की शुद्धि के लिए मन को विचार रहित करना होगा। घृणा, दुर्भावना, लोभ तथा शक्ति की लिप्सा आदि का परित्याग करना होगा। इसके लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा। उपवास को प्रार्थना आत्मशुद्धि के दो साधन हैं। इस प्रकार गांधी ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया विवेक की शक्ति ही सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है, भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकता है। गांधी जी ने धर्म को सरल रूप देने की चेष्टा की। उन्होंने धर्म को व्यवहारिक रूप प्रदान किया तथा इस पर बल दिया कि धर्म व्यक्ति और परिणत सत्य के बीच की एक सीढ़ी है। यह वह पुल है जो मनुष्य को पूर्ण सत्य के दर्शन तक ले जाता है। धर्म प्रकाश है जो व्यक्तिगत और जिस पर चलने से वह दीपक की भांति जलकर हमें जीवन के अंतिम कदम तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा, धर्म एक जीवन पद्धति है, उसकी सिद्धि केवल सत्य व प्रेम के द्वारा ही की जा सकती, और जब उनकी सिद्धि हो जाती है तो वह संसार में शक्ति और सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने धर्म और राजनीति का समन्वय किया है और राजनीति को आध्यात्मिक और नैतिक आधार प्रदान किया। साथ ही साथ धर्म को उन्होंने एक अपूर्व व्यापकता, गहराई, मानवीयता तथा उदारता प्रदान की। गांधी जी की सामाजिक विचारधारा। अब देखेंगे गांधी जी की सामाजिक विचारधारा। गांधी जी का समाज दर्शन। गांधी जी के समाज दर्शन में उनके सामाजिक विचार आते हैं। उनके सामाजिक विचारों के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था, समाज सुधार, समाज सेवा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे तथा उनके द्वारा कल्पित अहिंसात्मक समाज सर्वोदय की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। हालांकि वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा अपन ने देखा है पीछे, लेकिन इस बार थोड़ी अच्छी व्याख्या करेंगे इस वर्ण व्यवस्था के बारे में। गांधी जी का क्या मत है, क्या कहना है उनका, तो देखते हैं। वर्ण व्यवस्था। गांधी जी के समाज दर्शन का महत्वपूर्ण तत्व वर्ण व्यवस्था है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के हिमायती थे। यह व्यवस्था भारत के प्राचीनतम व्यवस्था है। इसका आधार वैज्ञानिक था। यह कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं। गांधी जी का मत था कि जब तक यह कर्म पर आधारित थी तब तक इसमें कोई दोष नहीं था, परंतु जहाँ इसका आधार जन्म हुआ इसमें दोष उत्पन्न हो गए। इस प्रकार
गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया, परंतु वर्गों के ऊंच नीच भेदभाव मानने से इनकार कर दिया। वास्तव में उनका अहिंसात्मक राज्य का आधार वर्ण व्यवस्था थी। गांधी जी के चारों वर्ण सामाजिक और आर्थिक बराबर के सिद्धांत पर आधारित थी, जिनके समय उनके अहिंसात्मक समाज में अपने अपने वंशानुगत व्यवसाय को तो करेंगे, जैसा कि परंतु धन अर्जित करने के उद्देश्य से ही नहीं, अपितु समाज सेवा के उद्देश्य से, और सभी वर्गों का महत्व समाज में बराबर होगा। जैसा कि वे कहते हैं, नई हजामत बनाएगा, वकील वकालत करेगा, परंतु दोनों का श्रम मूल्य तथा सामाजिक प्रतिष्ठा बराबर होगी। इस वर्ण व्यवस्था से गांधी का अभिप्राय केवल इतना था कि यथासंभव प्रत्येक व्यक्ति को अपना परंपरागत या वंशानुगत धंधा करना चाहिए। इससे बड़े दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे। आर्थिक जीवन में प्रतिस्पर्धा मिटेगी तथा समाज में स्थिरता आएगी और बालकों को अपने जीवन पर स्वाभाविक प्रशिक्षण मिलेगा। परिणाम स्वरूप तकनीकी की प्रगति भी होगी। वास्तव में गांधी जी के वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार प्लेटो के न्याय से मिलते जुलते हैं। अस्पृश्यता में क्या कहना है गांधी जी का, सुनिएगा। गांधी जी का विचार था कि अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक अभिशाप है। इसको मिटाने का प्रयत्न तो गौतम बुद्ध के समय से ही चल रहे थे, परंतु गांधी जी इस आंदोलन को भावनात्मक स्तर तक ले गए और उन्होंने हिंदू जाति के अंतकाल को समझ झकझोर दिया। उन्होंने यह संदेश दिया जब हम अछूतों को गले नहीं लगाएंगे हम मनुष्य नहीं कहला सकते। गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन से भी अधिक महत्व अस्पृश्यता की समस्या को दिया और कहा कि यह एक सामाजिक प्रश्न है कि जिसे हिंदुओं को हल करना होगा। साधारणतया लोगों के हृदय में स्वराज्य के साथ साथ देश की स्वतंत्रता की भावना मिली हुई है। वह अछूतदार और भिन्न भिन्न संप्रदायों में एकता के बिना संभव नहीं है। स्वराज्य का अर्थ निरंतर आंतरिक विकास है और जब तक इस विकास के शुभ पौधे को पक्षपात, मानव विकार और अंधविश्वास की दीवारें घेरे हुए हैं, वह नहीं उग सकता। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अस्पृश्यता एक कृत्रिम चीज है। इसका प्रयोग इसका लोगों के बौद्धिक विकास या नैतिक विकास से कोई संबंध नहीं है। इसके निवारण के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। अस्पृश्यता के स्वरूप को नष्ट करते हुए उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि अस्पृश्यता का मौलिक उद्भव धर्म में नहीं है। अस्पृश्यता देवी नहीं मानवकृत है। अछूतपन जैसा हम आज मानते हैं न पूर्ण कर्म का फल है, न ईश्वर का कृपा
आज का अछूतपन मनुष्य कृत्य है, सर्व हिंदू कृत्य है। ऐसे प्रस्ताव गांधी जी को इतनी विवेकहीन और अमानुषिक लगती थी कि यदि उन्हें धर्म द्वारा सामान्यता प्राप्त होती है तो इसे सहन नहीं करते। वे अछूतों में अछूतों में आत्मसम्मान का भाव जागृत करना चाहती थी। अतः उन्हें देश उपदेश दिया कि वे मांस भक्षण नहीं करें, मद्यपान ना करें, जुआ ना खेलें, झूठ ना स्वीकार करें और रहन सहन के ढंग में सुधार करें। अब है पाश्चात्य सभ्यता और फैशन के प्रति गांधी जी के विचार। महात्मा गांधी पाश्चात्य सभ्यता के आलोचक थे। इस सभ्यता ने व्यक्ति की ईश्वर के प्रति निष्ठा को समाप्त कर दिया। यह सभ्यता भौतिकवादी है। यह आवश्यकता को बढ़ाए जाने में विश्वास रखती है। इनमें एक अप टू डेट व्यक्ति को ही सत्य माना जाता, जो सदा जीवन उच्च विचार रखते हैं। उन्हें यह सभ्यता गंवार और पिछड़ा हुआ कहती है। इस प्रकार यह समस्या तड़क भड़क को प्रोत्साहन देती है। वह सभ्यता मनुष्य को नैतिक विनाश की ओर ले जाती है। स्त्रियों की स्थिति। गांधी जी एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने महिला अधिकार, पर्दा प्रथा आदि पर अपने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। वे स्त्रियों की स्वतंत्रता के पक्ष में थे। उनका मत था कि स्त्री पुरुष सहचरी हैं, अतः उसे भी उतना ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जितने पुरुष को स्त्री पुरुष का दर्जा बराबर है। दोनों की जोड़ी है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे का पूरक है। गांधी जी ने नारी को चरित्र की दृष्टि से बड़ा उच्च माना है और उसे प्यार, मूक, तपस्या, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति बतलाया है। वे नारी अबला संबोधित करना उस जाति का अपमान सूचक मानते थे। वे लिखते हैं कि स्त्री को अबला कहना उसकी मान हानि करना है। यह पुरुष का स्त्री के प्रति अन्याय है। यदि बल का अर्थ पशु बल है तो बेशक स्त्री पुरुष से निर्बल है, क्योंकि उसमें पशुता कम है। किंतु यदि बल का अर्थ नैतिक बल है तो स्त्री पुरुष से बेहद ऊंची है। अगर अहिंसा हमारे जीवन का धर्म है तो भविष्य स्त्री के हाथों में है।